हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में हम सोशलाइजेशन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे। और कल मैं चैप्टर 3 जो सोशलाइजेशन है इसको पढ़ाई थी और थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट कर दी थी, कुछ क्वेश्चन भी बताई थी। आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है उनको करेंगे, अलग अलग स्टेट के सीटेट के जो भी क्वेश्चन है। ये वीडियो सीटेट ओरिएंटेड है और एमपी टेट हो, यूपी टेट हो, किसी भी स्टेट के टेट की तैयारी आप कर रहे हैं तो हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो सिलेबस है वो सेम ही है सीटेट के। चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कल और भी क्वेश्चन मैं बताई थी और वैसे भी क्वेश्चन है जो जिसके बनने की उम्मीद है। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण की एक निष्क्रिय एजेंसी है? सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं समाजीकरण के बारे में। ये जो सोशलाइजेशन होता है इसका अर्थ है कि जो समाज में नियम है, कानून है, परंपरा है, रहने के तरीके हैं, उनको क्या करना, या तो उनको मतलब अपने अंदर लाना। और वो लाने का मेथड कौन कौन सा होता है? दो मेथड होता है। एक तो या तो आप क्या कर लीजिए, उसको अनुकूलन कर लीजिए, अनुकूलन कर लीजिए। और या तो एक होता है समायोजन कर लीजिए। अनुकूलन में क्या होगा? अनुकूलन जो है उसमें होता है ढल जाना। ये जो नियम कानून परंपरा है उसी के हिसाब से आप ढल जाइए, उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर है और समायोजन जो होता है, इसमें क्या होता है? उन नियमों कानूनों को क्या करना, अपने अंदर समाहित कर लेना। एक तो ढल जाना, दूसरे अपने अंदर उसको क्या करना, समाहित कर लेना। ये होता है समाजीकरण, समाजीकरण के तरीके। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन। इसके बारे में डिटेल में मैं कल पढ़ा चुकी हूँ, क्या क्या इसमें रोल होता है, कैसे कैसे होता है। क्वेश्चन आज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सोशलाइजेशन की एक निष्क्रिय एजेंसी है। इनएक्टिव जो फॉर्म है सोशलाइजेशन का वो क्या है? सोशलाइजेशन का एक्टिव फॉर्म कहाँ है? जो जहाँ पे ग्रुपिंग की बात हो, जहाँ पे ग्रुपिंग की बात हो, और वहीं पे क्या होगा, एक्टिव एनवायरनमेंट होगा जहाँ पे ग्रुपिंग की बात हो। क्योंकि समाजीकरण होता ही किससे है? अटैचमेंट से, संपर्क से ही सोशलाइजेशन जो होता है वो स्टार्ट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि सोशलाइजेशन जब बच्चा वूम में रहता है, गर्भ में रहता है, तो सोशलाइजेशन नहीं होता वहाँ पे। जब वो किसी के संपर्क में आता है, उसका जन्म होता है, वहीं से सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है। तो जहाँ पे ग्रुपिंग वाले चीज़ें होंगी, जहाँ पे लोग होंगे, वहीं पे क्या होगा, समाजीकरण का एक्टिव एनवायरनमेंट होगा। चलिए इसमें देखते हैं। स्वास्थ्य क्लब बिल्कुल सही है। परिवार ये भी एक्टिव एनवायरनमेंट है ये सोशलाइजेशन के लिए। इको क्लब ये भी है। इको क्लब में मतलब कि इको का मतलब आपको पता है, इको सिस्टम से लीजिए आप। 4 वाला है सार्वजनिक पुस्तकालय। ये जो लाइब्रेरी है, यहाँ पे आपको पता ही होगा कि जो पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, ये क्या है? ये निष्क्रिय एजेंसी है। यहाँ पे ग्रुपिंग वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ पे लोगों का एक्टिविटी मतलब यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए ये निष्क्रिय एजेंसी है। एक्टिविटी होना ज़रूरी है सोशलाइजेशन के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समाजीकरण एक प्रक्रिया है। सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है ये? मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं को अर्जित करने की, मतलब कि उनको अपने अंदर धारण कर लेना, सीखना, अर्जित करना। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। ये जो मूल्य होते हैं मतलब कि जो नियम है, जो सारा समाज की परंपराएं हैं, उनको, विश्वासों को और अपेक्षाओं को, जो लोग हमसे उम्मीदें रखते हैं, उनको क्या करना, अर्जित करना ही क्या है, सोशलाइजेशन है। घुलने मिलने को सोशलाइजेशन कहते हैं। ये तो होता ही है, लेकिन तथा समायोजन की तो होता ही है, लेकिन इसके कंपैरिजन में आपको पता होगा कि सीटेट में जो कंपैरिजन में जो बेटर ऑप्शन होता है उसी को हम आंसर सही लगाते हैं। तो इन ऑप्शंस के कंपैरिजन में ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें एक ही चीज़ है, बस घुलना मिलना दिया है। इसमें तीन चीज़ें दी गई हैं, मूल्यों को, विश्वासों को, अपेक्षाओं को अर्जित करना। नेक्स्ट देखते हैं। जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। जो जनसंचार माध्यम है, ये टीवी है, टेलीफोन है, फ़ोन है, सब कुछ जो है मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक वाले डिवाइस जो भी हैं, माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। ये ऑब्वियस सी बात है कि सोशलाइजेशन का प्रमुख माध्यम बन चुका है इस टाइम पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? इसमें कौन सा कथन सबसे सही है? चलिए देखते हैं। समाजीकरण केवल माता पिता, यहाँ जो केवल दे दिया गया, मैं पढ़ाई थी पिछली बार भी, निगेटिव टैग वर्ड है। केवल एक चीज़ से ना सोशलाइजेशन होगा, ना डेवलपमेंट होगा, ना कुछ भी नहीं, केवल एक चीज़ से होता है। सारे मिलते हैं तब डेवलपमेंट होता है, सोशलाइजेशन तब होता है। गलत है ये। जनसंचार माध्यमों की पहुँच बढ़ रही है, बिल्कुल सही है। और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। इसमें भी तीन चीज़ें ऐड कर दी गई। बच्चे संचार माध्यमों, ये वाला सही है। और देखते हैं ये सब गलत क्यों है। बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अंतःक्रिया कर सकते हैं, इंटरेक्शंस भी तो होता है, लाइव लोग आते हैं। फिर है
संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। ओनली इसी के लिए अच्छा माध्यम नहीं है, एक चीज़ मेंशन किया गया है, इसी के लिए बस अच्छा माध्यम नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन से बेटर है, फिर यही आंसर सही होगा। जब भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किया करिए तो डिटेल में किया करिए और देखा करिए कि ये क्वेश्चन जो ऑप्शन सही हुए उन पे तो ध्यान देना ही है, फिर ये भी ध्यान देना कि ऑप्शन जो बच रहे हैं वो गलत क्यों हुए, क्योंकि उसका उल्टा करके नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। सोशलाइजेशन की प्रोसेस में शामिल नहीं है, जो सोशलाइजेशन होता है इस प्रोसेस में क्या शामिल नहीं है, मूल्यों और विश्वासों का आयोजन, अनुवांशिक संचरण, ये मैं कल बताई थी, ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला सही हो जाएगा। जो हेरिडिटी है ये शामिल नहीं है, क्योंकि हेरिडिटी आपको मैं कल बताई थी, जो सोशलाइजेशन होता है वो किससे शुरू होता है, वो समाज के द्वारा होता है, लोगों के द्वारा होता है, संपर्क के द्वारा होता है, अटैचमेंट के द्वारा होता है, तो इसमें हेरिडिटी का कोई रोल नहीं होता। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। मूल्य विश्वासों का आयोजन होता है एक संस्कृत की रीतियों, ये तो होता ही रीति रिवाज मानदंडों को सीखना, कौशलों को अर्जित करना, ये भी है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। फिर देखते हैं शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है, जो एजुकेशन होता है इसमें सोशलाइजेशन से क्या तात्पर्य है, शिक्षा के संदर्भ में इस बात को ध्यान रखिएगा, किस संदर्भ में पूछा जा रहा है ये भी, ये जब आप ध्यान देंगे क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो चेंज होता रहता है कि किस संदर्भ में पूछ रहा है। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन, ये गलत है, सदैव अनुपालन नहीं किया जा सकता। हो सकता है जो सामाजिक रूल एंड रेगुलेशंस हैं कुछ वो गलत हैं, वो सही नहीं है, वो गलत हैं, तो क्या हम तब भी उसको फॉलो करते रहेंगे? नहीं, अंधविश्वास हो जाएगा फिर वो, हम तब भी उसको फॉलो नहीं करते रहेंगे, तो ये गलत है। अपने सामाजिक मानदंड बनाना, ये भी कोई सही नहीं है। सामाजिक मानदंड, एक इंसान खुद का सामाजिक मानदंड नहीं बना सकता है। वो समाज में बड़ों का सम्मान करना, ये केवल नहीं है, समाज में बड़ों का सम्मान, ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, इसी के द्वारा सोशलाइजेशन होता है, एक तो अनुकूलन, दूसरा समायोजन। ये क्या है? सामाजिक वातावरण में अनुकूलन कर लेना और समायोजन कर लेना, कुछ नियमों कानूनों के अकॉर्डिंग क्या करना, ढल जाना, और कुछ को अपने अंदर क्या करना, समाहित कर लेना, समायोजन होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिकरण में सम्मिलित है, सामाजिकरण में क्या सम्मिलित है, सांस्कृतिक संचरण, कल्चरल जो वैल्यूज़ होते हैं ये तो मतलब है ही इसमें, और क्या होता है, विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, गलत है। व्यक्तित्व विकास, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। व्यक्तित्व का जो विकास होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, ये भी इसमें क्या होता है, शामिल होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में मैं कल बताई थी कि ये सोशलाइजेशन से होता है, ये सोशलाइजेशन से होता है। अब सोशलाइजेशन से होता कैसे है, चलिए मैं बताती हूँ। पर्सनालिटी डेवलपमेंट सोशलाइजेशन से कैसे होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आप किसी इंसान को देखते हैं, आप बोल देते हैं क्या है ये बहुत ही जेन्युइन इंसान है, ईमानदार इंसान है, ऑनेस्ट इंसान है, ठीक है, ईमानदार है। अब आप उसको क्या उसने ऐसा समाज में अर्जित कर लिया समाज से कि उसको आप ईमानदार बोल रहे हैं, क्योंकि वो क्या नहीं करता, वो चोरी नहीं करता, वो झूठ नहीं बोलता, इसलिए तो वो चोरी ना करना, झूठ ना बोलना उसने कहाँ से सीखी है, वो समाज से सीखा है। तो समाजीकरण उसका जो हुआ है, उसने चोरी करना, झूठ बोलना ये सब नहीं सीखा है, इसलिए वो ये सब चीज़ें वो अवॉइड करता है, इसलिए वो क्या है, इसलिए वो एक ऑनेस्ट पर्सन है। तो इसका क्या हुआ है, सोशलाइजेशन अच्छा हुआ है। तो पर्सनालिटी इसकी क्या होगी, एक जेन्युइन इंसान के तरीके से होगी इसकी पर्सनालिटी, इसको लोग ज़्यादा सम्मान देंगे और एक ये अच्छा सिंसियर पर्सन बन के रहेगा। तो ये क्या होता है, ये सोशलाइजेशन का ही रिजल्ट है। तो पर्सनालिटी किस पे बेस्ड होती है, सोशलाइजेशन पे। ये हो गया व्यक्तित्व विकास। और देखते हैं ऑप्शन गलत क्यों हुए हैं। विद्रोही को निरुत्साहित, किसी को निरुत्साहित नहीं करना है, चाहे वो हमारे मतलब कि फ्रेंड हो चाहे एनिमी हो। फिर बच्चों को लेबलों में समझ, लेबलाइजेशन, जो चिल्ड्रन होते हैं उनका लेबलाइजेशन नहीं करना, ये मना होता है, क्योंकि बच्चों को ग्रुप में रखने की ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। जो लेबलाइजेशन होता है उससे बच्चा क्या होगा, उससे बच्चा अकेला पड़ जाएगा, और जब अकेला होगा तो उसका देखिए कौन कौन सा डेवलपमेंट रुकेगा। एक तो उसके अंदर हेजिटेशन आएगा, लोगों के बीच में जब अकेला रहना ज़्यादा सीखेगा तो जो लोगों के बीच में जाएगा तो उसे जो है खुद को डीमोटिवेट फील करेगा वो। दूसरा, लैंग्वेज डेवलपमेंट रुकेगा। तीसरा, वो हैप्पी नहीं रहेगा। चौथा, उसे इंट्रैक्शन वाली चीज़ें कम आएंगी। ये सब जो चीज़ें हैं वो लेबलाइजेशन से इन पे फ़र्क पड़ेगा। संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, ये इसका कोई वो नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला इसमें सही था। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। जो सोशलाइजेशन होता है, कल भी मैं पढ़ाई थी कि वास्तव में वो कब से स्टार्ट हो जाता है, वो लेटर चाइल्डहुड में स्टार्ट होता है, लेटर चाइल्डहुड में स्टार्ट होता है। और लेटर चाइल्डहुड में क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि इससे पहले जो बच्चा होता है वो या तो पनिश के कारण,
या फिर अवार्ड के कारण या फिर लोगों को खुश करने के कारण मतलब कि जो समाज के नियम हैं, जैसे चोरी ना करना, लोगों का सम्मान देना, तब हम इनसे नमस्ते करेंगे ये खुश हो जाएंगे, ऐसा काम वो अर्ली चाइल्डहुड तक क्यों करता है? क्योंकि वो लोगों को खुश करने के लिए करता है, एप्रिसिएशन पाने के लिए करता है, अवार्ड पाने के लिए करता है और दंड से बचने के लिए करता है। वो अपने मन से नहीं करता, इसको दबाव में आके करता रहता है, चाहे वो अवार्ड का दबाव हो, चाहे वो मतलब कि पनिशमेंट का दबाव हो, चाहे कुछ भी किसी भी चीज़ का दबाव हो। जब वो लेकिन जैसे ही एंटर करता है किस में, लेटर चाइल्डहुड वाले एज में, तुरंत वो इस समाज के नियमों को सीखना वो अपना क्या समझने लगता है? कर्तव्य समझने लगता है। उसे क्या, वो उसे मोटिवेशन मिल चुका होता है कि हाँ ये नियम अच्छे होते हैं, मुझे इन्हें फॉलो करना चाहिए, अगर समाज में रहना है तो मुझे ये फॉलो करना है, और वो उसे अपना कर्तव्य समझ के करने लगता है, पूरे मन से करना स्टार्ट कर देता है। तो बोला जाता है कि इसका सोशलाइजेशन एक्चुअल में जो स्टार्ट होता है वो लेटर चाइल्डहुड वाले स्टेज में स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट, लेटर चाइल्डहुड। और जो किशोरावस्था एडोलेसेंस वाला एज होता है इसमें ये पूरा मैच्योर हो जाता है। चलिए देखते हैं, सीबीएसई द्वारा अपने प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जाती है। सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जो सीबीएसई है वो प्रगतिशील शिक्षा के मामले में जो समाजीकरण सोशलाइजेशन होता है वो जिस प्रकार से किया जाता है उनसे क्या अपेक्षा की जाती है। चलिए देखते हैं, वह समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों का त्याग करें और सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियाँ, गुड मार्क्स, गुड ग्रेड्स, ये सब जो होते हैं इनके लिए पढ़ाई नहीं करवाई जाती है, नंबरों के लिए पढ़ाई नहीं करवाई जाती, ऐसा हमारे मतलब कि जो होता है ना टीचर वाले में है माना जाता है। वह हो गया पहला। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता बिल्कुल है। और क्या है, का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला सही हो जाएगा। जो सामाजिक कौशल है, सोशल स्किल्स है, वो सीखें और उनका जो एक्टिव परफॉर्मेंस हो, सक्रिय भागीदारिता हो। ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला सही हो जाएगा। और देखते हैं थर्ड वाला क्यों गलत हुआ। वे बिना प्रश्न उठाए, ये देखिए यहाँ से ही तुरंत गलत हो गया ऑप्शन, तुरंत ऐसे काट दिया करिए। अच्छी श्रेणियाँ देखिए तुरंत काट दिया करिए, क्योंकि जब मैं लास्ट में आपका एग्ज़ाम का टाइम आ जाएगा, जब मैं पढ़ाऊँगी कि ये नेगेटिव टैग वर्ड पॉजिटिव टैग वर्ड, तो मैं क्वेश्चन लेके बताऊँगी कि अच्छी श्रेणियाँ और ये सब क्यों काट देना चाहिए। सेकंड वाला तो सही है, ये वाला गलत है, इस वजह से गलत है, ये अच्छी श्रेणियों की वजह से गलत है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर 4। आप भी ऐसे देखा करिए ताकि एग्ज़ाम में तुरंत आप कट कर दिया करिए। एलिमिनेशन जो होता है वो बहुत अच्छा तरीका होता है सीटेट में पास करने का। किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि से होते हुए भी वे वह सब स्वीकार करें जो, ये देखिए वो सब स्वीकार करें जो उसी विद्यालय, ऐसा थोड़ी है कि हर चीज़ों को स्वीकार कर लेना, नहीं, जो गलत चीज़ें उन्हें नहीं स्वीकार करना, चाहे वो सोशलाइजेशन का पार्ट हो या फिर टीचर और किसी के भी द्वारा बोला जा रहा है या फिर हमारे पेरेंट्स के द्वारा ही क्यों ना बोला जाए, लेकिन जो अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता वाली चीज़ें हैं, जो गलत चीज़ें हैं, उसे हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी बोले। फिर चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। जो सोशलाइजेशन होता है उसमें प्रोग्रेसिव मॉडल जो होता है उसके संदर्भ में क्या सही नहीं है। चलिए देखते हैं क्या सही नहीं है प्रोग्रेसिव मॉडल के और सोशलाइजेशन में। समूह कार्य में सक्रिय भागीदारी, ये तो बिल्कुल सही है, एक्टिव परफॉर्मेंस। और क्या होता है, सामाजिक कौशल को सीखना, जो सोशल स्किल्स होते हैं उनको सीखना, और एक्टिव इंटरेक्शंस जो होते हैं ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ये गलत है। ये जो बोला गया ना, इस वजह से ये गलत है, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ये अंधविश्वास की तरफ लेके जाता है, हमें नैरो माइंड की तरफ लेके जाता है कि हम कुछ भी जो सही नहीं है हम उसे बिना जाने एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ऐसा होना चाहिए। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना, ये तो सही है बिल्कुल। जो एजुकेशन होता है उसे जो है डेमोक्रेटिकल ही बना के रखना चाहिए। फिर है समाजीकरण, सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, ये सही है। सामाजिक जो नियम होते हैं उनको हम एक्सेप्ट करते हैं, वही तो सोशलाइजेशन है। ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला सही हो जाएगा। ये गलत है क्योंकि इसमें गलत वाला पूछा गया है, सही नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा, सही है सही नहीं है। एग्जाम में जो पूछा जाता है 2 टर्म्स, अगर इनको नहीं ध्यान देंगे तो तुरंत जो सही वाला, जो गलत ऑप्शन है उसको आप चूज़ कर लेंगे। फिर चलिए देखते हैं, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। खेलने नहीं लिखा रहेगा, खेलना क्यों उचित है। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्कूल में अपने जो जब खेलते हैं तो वो उचित क्यों है। यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है, बिल्कुल सही है। यह उन्हें समय बिताने में सहायक है, नहीं। ये समय बिताने में हो सकता है सहायक हो, लेकिन ये ऐसा कोई हमारा मोटिव नहीं होता है ना। होता है ये सही, लेकिन ये मोटिव नहीं है। यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, ये भी कोई मोटिव नहीं है। ये सहयोग और संतुलन का विकास करेगा,
ये बिल्कुल सही है। एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ऑप्शन फोर्थ वाला ऑप्शन ज़्यादा सही है। और सीटेट में आपको पता होगा कि जो कंपैरिजन करके ऑप्शन को आप देख लिया करिए, हो सकता है उससे बेटर कोई ऑप्शन मिल जाए, इसलिए एक ही आंसर को देख के कभी भी टिक मत किया करिए। हो सकता है नीचे आने के बाद कोई उससे बेटर ऑप्शन मिल जाए। इस क्वेश्चन से आपको यही सीख मिलता है। देखिए, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाया। आप देखेंगे तुरंत कहेंगे हाँ ये तो सही है, शारीरिक रूप से सशक्त उन्हें हेल्दी बनाएगा ही, लेकिन हो सकता है इसके नीचे कोई और बेटर ऑप्शन दिया हो। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला देखिए, उससे बेटर है। यह सहयोग और संतुलन का विकास करेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे केवल शारीरिक शरीर ही सशक्त हो रहा है, यहाँ पे सहयोग भी हो रहा है, संतुलन भी हो रहा है। संतुलन से आपका तुरंत भी टर्म में है, ये हेल्दी को भी, जो हेल्थ है इसको भी ऐड कर लिया, जो बैलेंस है ये हेल्थ को भी ऐड कर लिया, और साथ में जो सहयोग है, हेल्पिंग नेचर है, आपका नेचर भी अच्छा हो रहा है, आपका हेल्थ भी अच्छा हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। और फर्स्ट वाला एज़ कम्पेयर टू फोर्थ ऑप्शन उतना सही नहीं है। चलिए देखते हैं, बालक का सोशलाइजेशन किससे संबंधित है। जो बालक का सोशलाइजेशन है वो किससे रिलेटिव है, नहीं है, संबंधित नहीं है। आधारभूत मूल्यों में परिवर्तन करने से होते हैं परिवर्तन। कोई गलत आदत होती है तो हम उसको अच्छी आदत में कन्वर्ट करते हैं, ये होता है। वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है, नहीं, सोशलाइजेशन तुरंत नहीं होता है। ये सोशलाइजेशन कोई वो थोड़ी है कि तुरंत हो जाएगा, हम एक क्वेश्चन दिए तुरंत सोशलाइजेशन हो गया, ऐसे नहीं होता है। सोशलाइजेशन तभी तो आप पढ़ते हैं अलग अलग स्टेज में। कल पढ़ाई थी इन्फेंसी वाले स्टेज में, पहले मोरल वाला स्टेज था, इन्फेंसी वाला था, फिर चाइल्डहुड वाला था, फिर एडोलेसेंस वाला था, मेच्योरिटी लेवल पे एडोलेसेंस में जाके पहुंच रहा था। और एक्चुअल में जो सोशलाइजेशन वो स्टार्ट हो रहा था लेटर चाइल्डहुड वाले एज से। तो ये अलग अलग स्टेजेस है, मतलब कि ये कोई एक दिन का काम नहीं है सोशलाइजेशन, इसमें पूरे 18 ईयर लग जा रहे हैं मेच्योरिटी लेवल पे पहुंचाने में। लेकिन ऐसा मत समझ लीजिएगा कि 18 ईयर में मेच्योरिटी लेवल पे पहुंच रहा है लेकिन उसका एंड नहीं हो रहा है। वो पूरे जीवन चलता रहेगा जब तक इंसान की मृत्यु नहीं हो जाएगी, जब तक वो समाज में रहेगा, जिएगा, लोगों से मिलता रहेगा, उसका सोशलाइजेशन होता रहेगा। लेकिन यहाँ पे एडोलेसेंस में लास्ट स्टेज इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि हम बाल विकास पढ़ रहे हैं, बाल विकास का लास्ट स्टेज एडोलेसेंस है, और एडोलेसेंस में ही हर विकास, हर डेवलपमेंट मेच्योरिटी लेवल पे अपने पहुँच रहे हैं। तो ये एंडिंग पोजीशन नहीं है, ये बल्कि मेच्योरिटी वाला पोजीशन है। फिर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन वाले क्वेश्चन कितने आते हैं आपको पता ही है, स्टेटमेंट वाले। चलिए देखते हैं। प्राथमिक समाजीकरण के माध्यम से बालक अपने जीवन की शुरुआत करता है। जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होते हैं इसमें, इसके माध्यम से बालक अपने जीवन की शुरुआत करता है, सही लग रहा है। चलिए देखते हैं सेकंड वाला। प्राथमिक समाजीकरण के मुख्य अभिकर्ता के रूप में परिवार और मित्रों को लिया जाता है। जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, बिल्कुल सही है, परिवार और मित्रों को लिया जाता है। द्वितीय सोशलाइजेशन के रूप में विद्यालय, खेल मैदान, पड़ोसियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बिल्कुल सही है। इसमें देखते हैं ये कथन इसमें से कौन सा सही है। हाँ, इसमें जो सही है वो है यह सभी, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। सारे ऑप्शंस इसमें सही हैं, क्योंकि जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है इसी से बालक क्या करता है, अपने जीवन की शुरुआत करता है जन्म के बाद से। फिर प्राथमिक समाजीकरण के मुख्य अभिकर्ता के रूप में परिवार और मित्रों को लिया जाता है। प्राइमरी में यही आते हैं, मैं कल बताई थी, जो प्राइमरी सोर्सेज हैं वो फैमिली हैं और फ्रेंड्स हैं, ये लोग हैं। फिर द्वितीय वाले में जो फॉर्मल मतलब हो जाता है क्या, औपचारिक संस्था जिसे बोलते हैं, वो उसमें विद्यालय आ जाएगा, आपका खेल का मैदान आ जाएगा, पास पड़ोसी आ जाएंगे। चलिए देखते हैं, इसमें यह सभी सही हो गया। फिर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शैशवावस्था में बच्चे पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर होते हैं, सही है। फिर है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों में सहयोग एवं सहानुभूति की भावना का विकास हो जाता है, सही है, ये भी सही है, गलत नहीं है। किशोरावस्था समाजीकरण की जटिल अवस्था नहीं है। इसमें क्या बोला है, ये गलत है। मैं कल बताई थी कि सबसे कठिन वाला एज है, जटिल अवस्था है एडोलेसेंस, क्योंकि इसमें जो बहुत चेंजिंग होते हैं, शरीर में भी बहुत चेंजिंग होते हैं, जो हार्मोनल चेंज है वो भी होते रहते हैं, और ये जो सोशलाइजेशन होता है ये मेच्योरिटी लेवल पे भी एडोलेसेंस वाले एज में पहुंचता है। तो खुद सोचिए, जो चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इसमें क्या पूछा गया, सही नहीं है। चलिए देखते हैं सही नहीं है कौन है। यहाँ पे आप इस ऑप्शन को सही, ये सही है, ये वाला गलत है, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है कि सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यही सही नहीं है इसमें से। किशोरावस्था समाजीकरण की जटिल अवस्था नहीं है, कैसे नहीं जटिल अवस्था होगी। सोशलाइजेशन जो है वो मेच्योरिटी लेवल पे कहाँ पहुँचता है, एडोलेसेंस वाले एज में। आप खुद सोचिए, एडोलेसेंस वाले एज में तमाम फिजिकल चेंजेस होते हैं, तमाम मेंटल चेंजेस होते हैं, इमोशनल चेंजेस होते हैं, सारे चेंजेस जब हो रहे होते हैं, इसी के साथ में एक और आ गया सोशलाइजेशन, जिसको, और इन चेंजेस को भी मेच्योरिटी लेवल पे पहुँचना है, और सोशलाइजेशन जो है इसको भी मेच्योर होना है उसी एज में जाके। तो इतनी सारी चीज़ें, जितने भी डेवलपमेंट हो रहे थे, सारे इस स्टेज में आके मेच्योर लेवल पे पहुँचते हैं। तो क्या उसमें ये काम कठिन नहीं होगा, जटिल नहीं होगा,
ये काम बिल्कुल जटिल होगा, इसी में हार्मोनल चेंजेस भी तमाम होते रहते हैं। तो एडोलेसेंस इसीलिए कहा गया। स्टैनले हॉल ने क्या बोला है, ये संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। स्टैनले हॉल ने बोला है कि संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है। स्टेट टेट में पूछा भी जाता है, याद रखिएगा। तो हर विकास का ये जटिल समय होता है। फिर चलिए देखते हैं, यहाँ तक कि इसमें जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है, मैं आपको बताई थी, इसको भी कहा जाता है कि इतना इसमें मतलब कि दिक्कतें आती हैं जो किशोर हो जाते हैं, मतलब इन एडोलेसेंस वाले एज में होते हैं बच्चे, कि आप देखे होंगे उनके अंदर कितना मतलब कि वो वाले आत्मसम्मान वाली भावना आ जाती है, कितनी वो जल्दी किसी बात को बुरा मान लेते हैं। मतलब कि जो उनका जो इमोशनल डेवलपमेंट है इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो आके इन्फेंसी वाले स्टेज के सिमिलर हो जाता है। इन्फेंसी वाले स्टेज के सिमिलर हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है वो किस स्टेज में इन्फेंसी स्टेज के इक्वल हो जाता है, सिमिलर हो जाता है, इक्वल नहीं बोलेंगे, सिमिलर हो जाता है। तो वो हो जाएगा इन्फेंसी वाला स्टेज और एडोलेसेंस। ये इसमें इमोशनल डेवलपमेंट में दोनों में सेम चेंजेस होते हैं। इतना चेंजेस हो जाता है बच्चों में। फिर चलिए देखते हैं, सोशलाइजेशन की अवस्था के संदर्भ में उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। वही है जटिल अवस्था नहीं जो बोला गया, जबकि वो है केवल थर्ड, यहाँ पे रहना चाहिए, सही नहीं है। ठीक है, डी वाला केवल थर्ड। फिर है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, णात्मक यहाँ पे मात्रा रहेगा। इसका प्रतिपादन किसने किया था, सिगमंड फ्रायड ने किया था। डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा, सिगमंड फ्रायड ने। आपको पता होगा, इन्होंने ही बताया था इड है और ईगो है और सुपर ईगो है, इदम अहम पराहम। सिगमंड फ्रायड के द्वारा ये बताया गया था कि जो बच्चों का सोशलाइजेशन होता है वो इनके द्वारा होता है, इनके द्वारा। 3 चीज़ें बताई थी इन्होंने। अब मैं बता देती हूँ थोड़ा सा पहले इसके बारे में, फिर क्वेश्चन बताएंगे। ये जो इड होता है, इदम होता है, इसमें बोला गया था, आपको पता है, ये जानते हैं कौन सा एज होता है, इन्फेंसी वाला एज होता है। ये जानते हैं कौन सा एज होता है, चाइल्डहुड वाला होता है। ये जानते हैं एडोलेसेंस वाला एज होता है। ऐसा मान के हम पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगा। ठीक है, ये एज मैं बता दी हूँ। अब ये जो इड है, इदम है ना, इन्होंने बताया है कि इसमें बच्चा जो कुछ भी करता है अचेतन, मतलब कि होश में ना रहना, उसे कुछ पता नहीं होता, बस वो कर देता है। पता नहीं होता मतलब कि ये होशो हवास में ये काम नहीं होते, होश हवास में ये काम नहीं होते। चेतन में उसे पता चल जाता है कि हाँ ये सही है, सही गलत का पता हो जाता है, बस सही गलत का पता हो जाता है, लेकिन उतना भी पता नहीं होता जितना कि एडोलेसेंस वाले एज में होता है। अब फिर आता है पराहम, मतलब कि सुपर ईगो। सुपर ईगो वो होता है जिसमें पूर्णतः चेतन, मतलब कि उसे सही है गलत है चीज़ें पूरा ज्ञान हो जाता है, फिर वो किसी काम को करता है। अब आगे समझ में बात, इसमें क्या होता है, होश में नहीं रहता, वो होश में नहीं रहता, मतलब कि कोई भी काम वो ऐसे ही कर देता, उसे नहीं पता ये सही है गलत है। फिर है इसमें कुछ पता हो जाता है, कुछ पता हो जाता है। ठीक है, कुछ पता हो जाता है सही गलत का, इसलिए वो काम करता है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू ये वाला स्टेज जो है सुपर ईगो, उतना भी पता नहीं होता है, इसमें सब कुछ पता हो जाता है, सब कुछ पता रहता है, मतलब सब कुछ का रिलेट करेंगे हम का वो उससे गलत सही से। ये हो गया, ये तीनों स्टेज इन्होंने बताए थे, और ये होता है किसके माध्यम से, सोशलाइजेशन के माध्यम से। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से सिगमंड फ्रायड के किस तत्व के अंतर्गत मानव में क्या है, नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होता है। इतने चीज़ों का विकास होता है, नैतिक का, सामाजिक का और सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होता है। सब में होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, उसमें भी होगा। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। यह सभी सब में होता है क्योंकि डेवलपमेंट। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में के संदर्भ में विचार करें। बालकों के समाजीकरण पर पालन पोषण का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जो बालकों के समाजीकरण होते हैं इनमें पालन पोषण का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। 1 मिनट, ऊपर वाले क्वेश्चन में शुरू नहीं दिया था, ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है विकास शुरू, अगर विकास शुरू देता तो फिर क्या होता है, ये सभी ऑप्शन हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, विकास होता है। और आपको पता होगा कि जो नैतिकता है, सांस्कृतिक मूल्य है, सामाजिक मूल्य है, इनका विकास किस में होता है, चाहे ये एडोलेसेंस वाले एज में होता है। इसमें इस वाले की वजह से ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, ये सभी नहीं रहेगा, क्योंकि ये पहला वाला जो ऑप्शन इसमें ऐड है, देखिए मैं बता रही हूँ कि वो नहीं रहेगा, क्योंकि मैं ध्यान नहीं दी। ये अचेतन जो होता है, इसमें मैं क्या पढ़ाई थी पहले, मैं पढ़ाई थी जब बच्चा ये इन्फेंसी वाला एज होता है, इसमें बच्चा क्या होता है, ना ही नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है। जब मैं नैतिकता पढ़ाई थी, मोरलिटी, तो मैं पढ़ाई थी जो इन्फेंसी वाले स्टेज में है वो ना तो नैतिक होता है इसमें बच्चा, ना ही अनैतिक होता है। इसमें क्या, तो ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, इसलिए ये सभी वाला ऑप्शन भी कट गया। अब इसमें से देना था, तो इन दोनों में सबसे बेटर ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा, पराअहम।
ये एडोलेसेंस वाला एज है, इसमें नैतिकता कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे शुरू नहीं दिया है, हालांकि ये सेकंड वाला भी ऑप्शन यहाँ सही होता है, लेकिन इस दोनों के अगर कंपेयर करेंगे दोनों ऑप्शंस में तो ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसमें सारे जो डेवलपमेंट होते हैं उनका विकास हो चुका होता है, विकास हो जाता है। और ये आपको मैं पढ़ाई थी कि जो बच्चे होते हैं ये ना ही नैतिक होते हैं ना ही अनैतिक होते हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। और जब ये वाला ऑप्शन गलत हुआ तो ये सभी वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि ये सभी में तो ये भी आ जाएगा ना। फिर ये इन दोनों में से हमें कोई एक आंसर देना है तो हमें थर्ड वाला देंगे, पूर्णतः चेतन सुपर ईगो जिसे बोलते हैं, और ये एडोलेसेंस वाला एज होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से आप क्वेश्चन का आंसर देना एग्जाम में। ऐसे छोटे छोटे देखिए, केवल शुरू की वजह से वो ऑप्शन सारे सही हो रहे थे। अगर शुरू होता है तो उसमें सारे ऑप्शन सही हो जाते, लेकिन उसमें देखिए पहला वाला जो ऑप्शन था वो गलत है, इसलिए यह सभी वाला भी गलत हो गया। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में विचार करें। इसमें विचार करना है कथन में, बालकों के समाजीकरण पर पालन पोषण का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल पड़ेगा। बच्चा हेल्दी होगा, जो सोशलाइजेशन होगा वो भी हेल्दी होगा, क्योंकि हेल्दी से आपको पता है कि इरिटेशन वाली चीज़ें नहीं आती हैं, तो बच्चा इरिटेट नहीं होगा, इसलिए लोगों से बदतमीजियाँ नहीं करेगा, वो फिर लोगों का सम्मान करेगा। इसलिए ऐसे ऐसे मतलब कड़ियाँ उसमें जुड़ती जाएंगी समाजीकरण में, सोशलाइजेशन में। ये सही है। बालकों के समाजीकरण के संदर्भ में परिवार नामक संस्था को प्रथम पाठशाला माना जाता है, ये भी सही है। धर्म का समाजीकरण से कोई संबंध नहीं है, ये ऑप्शन गलत है कि धर्म का समाजीकरण से कोई संबंध नहीं है। धर्म जो होता है इसका समाजीकरण से संबंध होता है। ऐसे देखिए, जो धर्म होता है, रिलीजियंस होता है, इसका संबंध समाजीकरण से होता है, क्योंकि जो इंडिया का बच्चा है वो अपना दीपावली, होली ये सब त्यौहार मनाएगा, क्योंकि उसका सोशलाइजेशन इंडिया में हुआ है। उसका सोशलाइजेशन क्या हुआ, कहाँ हुआ है, इंडिया में हुआ है। ये वो अपने त्योहारों को मनाएगा, अपने धर्म को, हिंदू धर्म जो है वो मानेगा। और वहीं अगर कोई, क्योंकि वो हिंदू धर्म में पला है, वहीं कोई मुस्लिम का बच्चा है तो वो मुस्लिम धर्म मानेगा, क्योंकि उसका सोशलाइजेशन जो हुआ है वो मुस्लिम धर्म के अकॉर्डिंग हुआ है। तो सोशलाइजेशन का धर्म से प्रभाव, धर्म का सोशलाइजेशन से संबंध होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि धर्म का सोशलाइजेशन से संबंध नहीं होता। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला हो जाएगा, कि ये जो होता है धर्म का समाजीकरण से संबंध नहीं होता। एक तो ये गलत है, कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है ना, ये वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो देखते हैं फर्स्ट सेकंड किस में है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत वाला पूछ रहा है कि कौन सा सही है, कौन सा सही है पूछ रहा है, कौन सा सही है। सही फर्स्ट सेकंड है, थर्ड वाला क्या है, गलत है। थर्ड वाला गलत है, फर्स्ट सेकंड सही है। यहाँ पे देखिए, छोटा कर देती हूँ जिससे आपको दिख जाए एक साथ में। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वन और ये फर्स्ट और सेकंड वाला सही है, थर्ड वाला गलत है। चलिए हो गया क्वेश्चन खत्म। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं कुछ कल बताई थी, कल वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन मैं कल भी बताई थी, ये सब वाला जिसको देख लीजिएगा। अगर आप इसको पूरा वीडियो कल वाला और आज वाला देखते हैं तो आपका जो सोशलाइजेशन चैप्टर है इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं इसमें पढ़ाई भी थी और मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताई भी थी जो इसमें नहीं लिखा हुआ है, वो सब चीज़ें आप सुन लीजिएगा। दूसरी बात ये है कि आप नोट्स भी बना लीजिएगा। अगर आपको ये PDF चाहिए होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं इस पर टेलीग्राम पे डलवा दूँगी, लिंक दे दूँगी। ओके। और CDP और साइंस मैथ की भी क्लासें चल रही हैं। CDP की तो मैं बता ही रही हूँ, पढ़ा ही रही हूँ अभी, और साइंस की भी क्लासें चल रही है, प्लस मैथ के लिए भी मैं नंबर सिस्टम स्टार्ट की हूँ पेपर 2 के लिए, जिसमें एक वीडियो करवाई हूँ, एक वीडियो कल मैं डालूँगी। ओके। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो ना छूटे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।